हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर टीचर्स कैसे बने, खुद का कंप्यूटर क्लास कैसे खोले, पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डिक्के वर्मा। आज मैं आपको कई चीजें बताने वाला हूं कि अगर मुझे एक टीचर्स बनना है तो कौन सा कोर्स मेरे लिए बेस्ट होगा और उसके बारे में पूरी जानकारी। और अगर मुझे एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना होगा तो उसके लिए हमें कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करें। क्या प्रॉब्लम है वो मुझे आप बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करें, मगर आप मुझे रीजन बताएं कि आपको किस वजह से अच्छा नहीं लगा। आपको रीजन बताना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर आप एक कंप्यूटर टीचर्स बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो कोर्स होता है वो होता है पीजीडीसीए। क्या होता है? पीजीडीसीए। जैसे डीसीए, एडीसीए, डीटीपी, ये सब जो है वो एक कंप्यूटर कोर्स होता है। उसी तरह से पीजीडीसीए भी एक कंप्यूटर कोर्स होता है। मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको समझाता हूं, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको जो भी यहां पे बताऊंगा, जो भी समझाऊंगा, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, जो भी समझाया जाएगा, जो भी बताया जाएगा, उसकी पूरी और आर्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप आराम से उसे कभी भी अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पीजीडीसीए क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर आप टीचर्स बनना चाहते हैं या क्लास खोलना चाहते हैं तो आपको पीजीडीसीए करना होगा। तो मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में बताता हूं। पीजीडीसीए एक शॉर्ट नेम है। इसका पूरा नाम क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हम जो भी वर्क करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो एप्लीकेशन पे काम करेंगे। किस एप्लीकेशन? तो कंप्यूटर एप्लीकेशन। और पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि अगर हम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो ही हम इस कोर्स को कर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है आपको तो आप पीजीडीसीए कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, इसका पूरा नाम क्या हो गया? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक डिप्लोमा कोर्स है, बट हम लोग ग्रेजुएशन के बाद इसको किसी भी नियरेस्ट कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं जो कि वो रजिस्टर्ड हो, वो पीजीडीसीए कराता हो, उसको मान्यता प्राप्त हो। ऐसे नहीं कि किसी भी आप इंस्टीट्यूट में कर लेंगे, क्योंकि पीजीडीसीए एक सिंपल सा कोर्स नहीं होता है। डीसीए एडीसीए जैसा ये कोर्स नहीं है, ये एक डिफरेंट कोर्स है। आगे जाकर के आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंट जो है वो किस तरीके से ये डिफरेंट है, तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि पीजीडीसीए कौन कौन से लोग कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, ग्रेजुएशन जब हम लोग करते हैं तो आर्ट्स से भी कर सकते हैं, कॉमर्स से भी कर सकते हैं और साइंस से भी कर सकते हैं। तो आप आर्ट्स से करें या कॉमर्स से करें या फिर साइंस से करें, आप पीजीडीसीए कर सकते हैं। पीजीडीसीए को कोई भी स्ट्रीम वाले लोग कर सकते हैं। इसमें कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं होता है कि अगर आप साइंस लेंगे ग्रेजुएशन में तो ही आप कर सकते हैं। ध्यान रहे, जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ लेना है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि पीजीडीसीए कितने दिनों का होता है। पीजीडीसीए कितने दिनों का होता है? तो देखो, पीजीडीसीए 1 साल का होता है जो कि 2 भागों में बटा हुआ होता है। अब देखो, पीजीडीसीए ये जो डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पर। हो सकता है कि वो इंस्टीट्यूट 2 साल में कराए, बट ये माना गया है कि पीजीडीसीए को हम लोग 1 ईयर में कर सकते हैं। तो पीजीडीसीए को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जो सबसे पहला भाग है जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, और उसके बाद जो है वो सेकेंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर 6 मंथ का होता है और सेकेंड सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। ठीक है, टोटल 2 सेमेस्टर हो जाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ और सिखाया जाएगा और सेकेंड सेमेस्टर में कुछ और सिखाया जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे समझा दिया हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग सभी इंस्टीट्यूट या कॉलेज इस कोर्स को 1 साल में कंप्लीट करवा देते हैं, मगर जब आप इस कोर्स को पार्ट टाइम करते हैं तब इस कोर्स को पूरा करने में हो सकता है 2 साल लग जाए, क्योंकि ये सारा जो प्रक्रिया है वो इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। इंस्टीट्यूट ये खुद से डिसाइड करता है कि मुझे कितना फीस लेना चाहिए,
है ना, कितने साल में कंप्लीट करना चाहिए। ऐसे तो ऐसा नहीं है कि 10 साल में ये कंप्लीट करेगा, 1 साल में करेगा। लेकिन ये है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आप पार्ट टाइम में करते हैं, आपके पास समय नहीं होता है, तो ऐसे में इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करके आप उसको जो है से पार्ट टाइम का डिग्री ले सकते हैं और 1 साल के बदले आप 2 साल में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेमेस्टर। अब मैं बात करूंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या सिखाया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या सिखाया जाता है, मैंने समझा रखा है कि देखो, सभी इंस्टीट्यूट का जो सिलेबस होता है वो अलग अलग होता है, चाहे वो बड़ा कॉलेज में कर रहे हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, सभी का सिलेबस अलग अलग होता है। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस अलग है, सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस अलग है। हो सकता है कि इस इंस्टीट्यूट में कुछ और सिखाया जाए और उस इंस्टीट्यूट में कुछ और सिखाया जाए। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चेंज होगा, बस थोड़े मोड़े सिलेबस का मतलब अंतर होता है, थोड़ा बहुत होता है। उसमें ज्यादा सिखा दिया गया और उस इंस्टीट्यूट में कम सिखाया गया, मगर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओके, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होता है, वो तो होना ही चाहिए। यहाँ पे समझाया गया है कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों में क्या क्या सिखाया जाएगा। ये पीजीडीसीए काफी एडवांस कोर्स होता है। अगर आप पीजीडीसीए कर लेते हैं तो डीसीए हो गया, एडीसी हो गया, डीएडीटीपी, ये सब जो कोर्स हैं, इसके पीछे वाला जो कोर्स है वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। ऐसे क्यों बोला गया है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पीजीडीसीए करने के बाद आप खुद का क्लास खोल सकते हैं, कंप्यूटर टीचर्स बन सकते हैं। भैया जब हम कंप्यूटर टीचर्स बनेंगे तो कंप्यूटर क्लास भी तो खोल सकते हैं। तो यही एक ऐसा कोर्स है, ऐसे तो और भी कोर्स है, मगर ये काफी पॉपुलर है। अगर आप पीजीडीसीए कर लेते हैं तो क्लास भी खोल सकते हैं और कंप्यूटर टीचर्स भी बन सकते हैं। बहुत सारे वैकेंसी इसके जरिए आता है। जैसे देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, database management, communication and soft skill, C programming, C++ programming, Java, इंटरनेट, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो चीज हैं ये एक एडवांस चीजें हैं। जैसे अगर आपको वेबसाइट बनाना हो, पीजीडीसी कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट को डिजाइनिंग करना हो या एडवांस वेबसाइट डिजाइनिंग करना हो, एप्लीकेशन बनाना हो, एंड्रॉयड का हो या फिर मान सकते हैं पीसी का हो, ये एडवांस है, आप इसके जरिए कर सकते हैं। ऐसा क्यों माना गया है कि हम पीजीडीसीए करने के बाद क्लास खोल सकते हैं, क्योंकि एक एडवांस कोर्स है। जैसे आप ये जानते हैं कि अगर हम लोग एडीसीए कर लेते हैं तो डीसीए कंप्लीट हो जाता है, टैली कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह से अगर आप पीजीडीसीए कर लेते हैं तो आपको डीसीए, एडीसीए, ये सब जो पीछे का कोर्स है ना वो कंप्लीट हो जाता है। इसी वजह से अगर हम पीजीडीसीए कर लेते हैं तो डीसीए का, एडीसीए का, डीटीपी का क्लास हम लोग खोल सकते हैं। ये मेरे पास उतना एक्सेस होता है कि हम लोग चला सकते हैं। लेकिन अगर आप डीसीए करके अगर आप सोचेंगे कि मैं कंप्यूटर क्लास खोलूं तो आप कैसे खोलेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी क्लास चलाते हैं तो आपको उससे ज्यादा नॉलेज आना चाहिए। अगर आप डीसीए कराते हैं तो आपको एडीसीए पता होना चाहिए। अगर आप एडीसीए का कोर्स करवाते हैं तो आपको पीजीडीसीए का कोर्स आना चाहिए, ताकि पीछे वाला जो भी है वो मैनेज हो सके। क्योंकि बच्चे लोग काफी तेज होते हैं, आपसे क्या कब पूछ देंगे पता ही नहीं चलता है। और भी कई चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ता है एक टीचर्स बनने के लिए, कंप्यूटर क्लास खोलने के लिए। बहुत चीजें, नॉलेज जो तो है ही, बट इसके अतिरिक्त कई चीजें हैं। अब यहां पे मैं नीचे बात करता हूं कि पीजीडीसी की जो फीस होती है वो कितना हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल फीस होता है ना वो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ये डिपेंड पूरा का पूरा करता है इंस्टीट्यूट या तो फिर आपके कॉलेज पर। जो चाहेगी वो लेगी, क्योंकि जितना ज्यादा सुविधा आपको दिया जाएगा भैया उतना पैसा आपसे वसूला जाएगा, ये तो कंफर्म है। सुविधा कम रहेगा, पैसा कम लिया जाएगा, इसका कोई फिक्स नहीं है। हाँ, जो अप्रोक्स है वो मैं आपको समझाऊंगा। मैं यहाँ पे बता रखा है, आप इसको प्लीज रीड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, जैसे अप्रोक्स इसका है पर सेमेस्टर, यानी 2 सेमेस्टर होता है तो एक सेमेस्टर का आपको 10,000 लग सकता है या फिर 20,000 लग सकता है। अगर एक सेमेस्टर का 10,000 लगेगा तो दोनों सेमेस्टर का 20,000 में हो जाएगा। अगर एक सेमेस्टर का 20,000 लगता है तो दोनों सेमेस्टर का 40,000 लगेगा। तो ये जो है माना गया है कि 10 से 20 के अंदर में ही लगेगा। अगर आप पीजीडीसीए करते हैं तो 10 से 20 के अंदर ही लगेगा। लेकिन अगर आप हाई लेवल में जाते हैं, कोई ऐसे कॉलेज में जाते हैं जहां वहां हाई फाई सुविधा हो, वहां पे थ्योरी अलग से कराया जाता है, प्रैक्टिकल अलग से करवाया जाता है, अलग से आपको ट्यूशन कराया जाता है, वगैरह वगैरह कराया जाता है, भैया तो आपको तो एडवांस पैसा लगेगा ही। तो ऐसे में आपको 20 से 40,000 के बीच में लग सकता है फीस। ज्यादा जानकारी के लिए उस इंस्टीट्यूट से जाके कांटेक्ट करें जो कि आपके नियरेस्ट हो और वो पीजीडीसीए कराता हो। चलो मैं यहां पे समझा दे रहा हूं कि पीजीडीसीए कहां से करें। ओके, पीजीडीसीए कहां से करें।
तो आप पीजीडीसीए उस संस्थान से कर सकते हैं जिस संस्थान को पीजीडीसीए करवाने की मान्यता प्राप्त हो। आप डीसीए, डीटीपी और एडीसीए की तरह नहीं कर सकते हैं कि जहां मन वहां किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर ज्वाइन किए और सर्टिफिकेट ले ली। नहीं, जैसे कुछ उदाहरण आपको यहां पर दिया गया है। यहां पे माखनलाल चतुर्वेदी इंस्टीट्यूट, पंजाब नेशनल इंस्टीट्यूट, IGNOU, ये सब ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि रजिस्टर्ड है। आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जाकर के, ऐसे यूनिवर्सिटी में जाकर के आप पीजीडीसीए कर सकते हैं। बात समझ में आई? आप कांटेक्ट करें नियरेस्ट में। अगला है पीजीडीसीए करने के बाद क्या फायदा हो सकता है। ऐसे तो भैया पीजीडीसीए जो है ना, इसका यही एम होता है कि भाई टीचर्स बन जाओ या क्लास खोल के बैठ जाओ। ऐसे तो और भी इसका यूज है, बट ज्यादा मोटो यही होता है। जैसे देखो, अगर आप पीजीडीसीए कर लेते हैं तो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें काफी फायदा आपको मिलेगा। कंप्यूटर के मामले में आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, क्योंकि इस कोर्स के अंदर से भी चीजें एकदम जनरल से लेकर एडवांस तक सिखाया जाता है भैया। कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसमें पीजीडीसीए कर लेने के बाद डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, जैसे कि एमसीए, एमबीए। अगर आप पीजीडीसीए कर लेते हो तो डायरेक्ट किसी भी सेमेस्टर में आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आप खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को करने के बाद खोल सकते हैं। डीसीए, डीटीपी, एडीसीए, सी प्लस प्लस, ऐसे चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं, क्लास खोल सकते हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में कंप्यूटर सिखाना चाहते हैं तो आप सिखा सकते हैं, क्योंकि पीजीडीसीए का कोर्स किए हुए हैं। बस समझ में आई? अगर जॉब की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं पीजीडीसीए करने के बाद आपको कौन कौन सा जॉब लग सकता है। देखो, डाटा एंट्री मैनेजर बन सकते हो, कंप्यूटर असिस्टेंट बन सकते हो, ऑपरेटर बन सकते हो, इंटरनेट ऑपरेटर बन सकते हो, मैनेजर बन सकते हो, वेब डिजाइनर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, कंप्यूटर टीचर बन सकते हो, डाटाबेस मैनेजर बन सकते हो। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कंप्यूटर की वेब डिजाइनिंग क्या होता है, आपको ये नहीं मालूम है कि कंप्यूटर टीचर से मैंने सॉरी वेब डिजाइनर क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेंट क्या होता है, यानी कि जो भी मैंने अभी बताया कि ये में जॉब लगेगा। अगर पता नहीं है तो कमेंट करें, मैं बताऊंगा। ऐसे आपको इस टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएगा, आप वहां से बारी बारी से सारे चीजों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। तो ये चीजें मैंने आपको बताया। अब आपको निष्कर्ष क्या निकालता है मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से आप समझिए। अगर आपके अंदर वो हुनर है, आप ये ठान चुके हैं कि मुझे भैया कंप्यूटर क्लास खोलना है, तो कंप्यूटर क्लास खोलने का मतलब है कि भैया पहले आपको कंप्यूटर टीचर्स बनना पड़ेगा, यानी कि दोनों मतलब सेम ही है। तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, आपको ये ठानना होगा कि मुझे करना है तो करना है, क्योंकि ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। सबसे ज्यादा आपको होता है कि नॉलेज होना चाहिए। आप प्रतिदिन स्ट्रेटजी तैयार करें, अपना रणनीति तैयार करें। पैसा सब कुछ नहीं होता है। अगर आपको पैसा दे दिया जाए तो आप कंप्यूटर क्लास नहीं खोल सकते, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टर भी बनते हैं तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि ताकि आप मैनेज कर सके। जो आप टीचर्स रखते हैं, मान लो आप डायरेक्टर है, आप 5 टीचर्स को रखते हैं, तो भाई आप डायरेक्टर है तो आपको नॉलेज इतना होना चाहिए कि जो आपके पास है टीचर्स अवेलेबल, उसको आप कुछ समझा सके, वरना प्रॉब्लम्स हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये सब चीजें हैं, मैंने कई चीजें बता रखा है। मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूं, मैं आपके इंस्टीट्यूट का ईबुक बनाने के लिए तैयार हूं। ऐसे मैं कहता नहीं हूं, अगर ऐसा है, टाइम नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। ओके, और क्या चीजें हो सकती है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंप्यूटर क्लास खोलना चाहते हैं तो कई चीजें हैं जो पहले आपको तैयारी करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना होगा कि मैं कौन कौन सा कोर्स करवाऊंगा, कितने दिन में कंप्लीट करवाऊंगा, सभी चीजों के आप चार्ट बना लें। और जब कोई बंदा आता है तो उसको समझाएं। ये सब चीजें जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, यानी कि पार्ट 3 में बताऊंगा। आप कमेंट करें कि क्या पार्ट 3 बनाया जाए या नहीं, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे पार्ट 3 नहीं आएगा। क्योंकि आपने कमेंट किया था, काफी ज्यादा प्यार दिया, इसलिए मैं पार्ट 2 लेकर आया। अब पार्ट 3 के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना जल्दी सा, मतलब 1 से 2 दिन में वीडियोस आ जाएगा। नहीं तो 1 सप्ताह या फिर 1 महीना, या हो सकता है नहीं भी आ सकता है। तो आप कमेंट करें कौन से ऐसे इच्छुक हैं, आप अपनी भावनाओं को कमेंट बता सकते हैं। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इच्छुक है कंप्यूटर टीचर्स बनने के लिए या कंप्यूटर क्लास खोलने के लिए, आप मुझे कमेंट बताएं। जो आज का मेरा मोटो था मैंने आपको बता दिया, मैंने जो आपको वादा किया था बताने के लिए पार्ट 2 में मैंने समझा दिया। पार्ट 3 का इंतजार करें, मैं सारा चीज आपको बताऊंगा। कैसे खोले, कितना कॉस्ट लगेगा कंप्यूटर क्लास खोलने में, बच्चों को कैसे समझाया जाएगा, इंस्टीट्यूट कैसे ग्रो होगा, क्या करे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें। तो ऐसी कई चीजें हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं जानते हैं, अगर आप कंप्यूटर टीचर्स नहीं है तो भाई आपको पता तो होगा ही नहीं।
और मैं इन सभी चीज़ों से रूबरू हो चुका हूँ। मैं एक ऑनलाइन ट्रेनर हूँ, मुझे इन सभी चीज़ों को के बारे में पता है कि कैसे बच्चे को आकर्षित किया जाता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।